श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती, पीएम मोदी लेंगे हिस्सा, स्मारक और सिक्का भी करेंगे जारी। देश विदेश से आएंगे वैष्णवाचार्य। विधानसभा सत्र का दिन आज रहेगा बेहद खास। सदन में 2024 से 25 बजट पर होंगी प्रमुख चर्चा। कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। कांग्रेस की आज बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ब्लैक और व्हाइट पेपर पर होगी चर्चा, सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। केजरीवाल की 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी, ईडी की शिकायत पर भेजा समन। जांच एजेंसी के 5 समन पर पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। संजय सिंह को सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मिली मंजूरी। आज और कल पुलिस की मौजूदगी में जाएंगे राज्यसभा। ज्ञानवापी तहखाना मामले में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने की मांग की। 4 दिन पहले तत्काल पूजा रोकने से कोर्ट ने किया था इनकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। और यहां पर कर्टन रिजर्व सेरेमनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये विशेष कार्यक्रम है, जहां पर कई खास लोग पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और कर्टन रिजर्व सेरेमनी है। विशेष रूप से यहां पर मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। लखनऊ से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। तो लखनऊ से तस्वीरें। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अंतर्गत राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं गोरखपुर के श्री कृष्ण कुमार प्रजापति को। कृपया मंच पर आएं। टेराकोटा विधि के लिए राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण कुमार प्रजापति। इन्होंने अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री महोदय सम्मान कर रहे हैं और ये आपकी तालियों के तलबगार हैं। कृष्ण कुमार प्रजापति, पादरी बाजार। ब्लैक पॉटरी में अच्छा काम करने के लिए आजमगढ़ की पुष्पा प्रजापति का स्वागत करिए। मंच पर हैं पुष्पा प्रजापति, जो ब्लैक पॉटरी विधा में आजमगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं और राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। श्री धर्मू मंच पर आ रहे हैं। श्री धर्मू सोनभद्र के निवासी हैं। मृद भांड एवं नक्काशीदार फूलदान इनकी विशेषता है। बहुत कार्य किया और इन्होंने माटी कला पुरस्कार इस समय प्राप्त कर रहे हैं। ऐतिहासिक दिन, समाज के उन वर्गों का सम्मान जिन्होंने अपने हुनर से अपना अलग स्थान बनाया है और स्वयं शासन सत्ता, मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से उनका सम्मान कर रहे हैं। और अब समय है उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के राज्य स्तरीय ग्रामोद्योगी पुरस्कारों का। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं लखनऊ की श्रीमती शबाना खातून को। तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती शबाना खातून का। इन्होंने 5 लाख रुपए का ऋण लेकर 35 लोगों को रोजगार दे रखा है। मित्रों, इतिहास बनाया है शबाना खातून ने। राज्य स्तरीय ग्रामोद्योगी पुरस्कार प्राप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जनपद मेरठ के श्री शीशपाल मंच पर हैं। 3 लाख रुपए का ऋण लेकर 20 लोगों को रोजगार देने वाले शीशपाल। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना है। 20 लोगों को रोजगार देने के बाद और अब कृष्णपाल मंच पर आ रहे हैं। कृष्णपाल अमरोहा के हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए का ऋण लिया और 6 लोगों को रोजगार दिया। जोरदार तालियां कृष्णपाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उन तेजस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्प किया है और लगातार उस कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
तो तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां पर कर्टन रेजर सेरेमनी में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री इंटरनेशनल ट्रेड कार्यक्रम में क्या कुछ कहने सुनाते हैं। और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के अंदर अनेक योजनाओं का ट्रेड प्रमोशन सेंटर का शिलान्यास रायबरेली, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा में औद्योगिक संस्थान एमएसएमई के क्लस्टर पार्क योजना के अंतर्गत इनके शिलान्यास का कार्यक्रम, कौशाम्बी, गोंडा में सीएफसी का शिलान्यास और मिनी औद्योगिक स्थान के रूप में बिल्लौर, कानपुर, बसरावा, रायबरेली, अयोध्या का उच्चीकरण समेत अनेक अन्य कार्यक्रमों का शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी संबंधित जनपदों के सभी उद्यमियों को, नए उद्यमियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना के तीन जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे उनको भी यहां सम्मानित किया गया है। मैं इन्हें भी हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार 21 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में संपन्न हुआ था। उसकी सफलता एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही थी और एक ही जगह में उत्तर प्रदेश के अंदर की पोटेंशियल को प्रदर्शित करने का इतना सशक्त मंच मिल पाया था। पहली बार 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे। 70,000 की संख्या में तमाम अन्य लोगों ने वहां सहभागिता की और 3 लाख से अधिक तो केवल और केवल वहां देखने वाले लोग आए थे। आज उसी का परिणाम है कि हम जब यहां पर कर्टेन रेजर के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के इस संभावित क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने हम फिर से कर सकें, इस दिशा से स्वयं इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी भी स्वयं आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर रही है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है जिसमें सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों की विरासत के रूप में हमारे पास सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के अनेक ऐसी इकाइयां, छोटी बड़ी इकाइयां हमारे पास मौजूद थी। लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण
इंस्पेक्टर राज के कारण ये त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, प्लान करने के लिए मजबूर थी, बंद होने के लिए मजबूर थी। 2018 में उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना प्रारंभ की, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन करने का कार्य किया, उसके लिए मार्केट देने का काम किया, उसके टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ने का काम किया, तमाम अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिए, सीएफसी निर्माण की प्रक्रिया को तेज बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश के अंदर यह एक यूनिक योजना बन चुकी है और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला जो योजना बन रही है उनमें से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश को इस पर गौरव की अनुभूति है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा उद्यमी है, जो पहले हताश और निराश था, आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, ओडीओपी की एग्जीबिशन देखता हूं और जब मैं वहां पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूं तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट भी वैश्विक कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करेगा और वह आज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 86,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ हो गया है। यानी ये चीजें दिखती हैं कि थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और अब प्रोत्साहन विभाग से दिया गया, परिणाम आज हम सबके सामने है। इसने रोजगार के अवसर भी सृजित किए, अनेक लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोग समाहित हुए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक राष्ट्रीय योजना बन चुकी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इसमें भी हम लोगों ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट के साथ जोड़ करके उन्हें पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना के साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ, तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ करके बैंकों से उन्हें जोड़ने का काम किया। 75,000 से अधिक ऐसे जो कारीगर थे, नावों के रूप में, धोबी के रूप में, मोची के रूप में, हलवाई के रूप में, कारपेंटर के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, जो लोग काम करते थे, परंपरागत उनके पास हुनर थी, परंपरा से चली आ रही थी, हताश था, निराश था, सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज पीएम विश्वकर्मा भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी उनके लिए उपलब्ध है और बैंकों से लोन भी मिल रहा है। 75,000 से अधिक लोगों को टूल किट के लिए उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध करवा दिया है। आज देखता हूं मैं, जब वे लोग खुशी के साथ कार्य करते हैं, महिलाओं को टूल किट उपलब्ध हो रहे हैं, मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, ई रिक्शा उपलब्ध हो रहा है। यूपी की तीसरी योजना चली आई है, वह निजी औद्योगिक संस्थान विकसित करने के लिए फ्लैश पार्क की स्कीम कई जनपदों में स्थापित हो चुकी है। कुछ का शिलान्यास आज हुआ है। 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में सरकार के इंसेंटिव के साथ स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्क यह उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक क्रांति की ओर प्रदर्शित करता है और यह एक सफलतम योजनाओं में से एक है। और इन सभी को बूस्टअप करने के लिए, बैकिंग करने के लिए कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान कर दिया है सीएम युवा उद्यमी योजना। अपने उन नए उद्यमियों को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की एक स्कीम, एक बेहतरीन स्कीम।
को आज सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसमें भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा। लोन की राशि भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन संभावनाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अभी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव का एक ही दिन में शिलान्यास हो जाएगा। तो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शिलान्यास के कार्यक्रम का मतलब 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। यही तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले नहीं था। आज युवाओं के लिए नौकरी भी है, रोजगार भी है, और जहां ये उद्योग लगेगा तो वहां की सड़क स्वयं बनेगी। तो लखनऊ से आपको हम तस्वीर दिखाए थे जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री की ओर से अहम बातें कही गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ करेंगे, फिर से सुनाते हैं। दिन का समय ही 4 दिन का समय, और जो भीड़ लगी थी, पूरी भीड़ थी। सभी वहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट के जितने भी शोरूम थे वे सभी बुक थे, पैक थे, लोग जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश जैसी संभावना कहां है? उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ में है और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश का वह हर उद्यमी वहां एक बार जरूर जाए, देखें। वहां पे शोकेस यूपी को करने का एक माध्यम है और यूपी की क्या संभावनाएं हैं उसको देखने का हर एक फील्ड के लोग वहां पर। पिछली बार मैंने देखा, मैं स्वयं भी पहुंचक था कि इतना कुछ यूपी में है, तब भी कहते थे यूपी बीमार है। सब कुछ तो यूपी में है और तब भी कहते थे यूपी के बारे में। मैंने कहा दुनिया देखे तो यूपी में क्या नहीं है। इस क्षमता को कोई भी देखेगा तो यूपी को कोई बीमार नहीं कहेगा, और इसलिए यूपी ने अपनी बीमारी को दूर करने का निर्णय लिया। तो आज यूपी बीमारू राज्य के श्रेणी से भी उठ खड़ा हुआ। बीमारू मानसिकता थी, एक राजनीतिक मानसिकता थी बीमारू की, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू बना रहा था। जैसे उस बीमारू मानसिकता से हमने उत्तर प्रदेश को उभारा, आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। अब उत्तर प्रदेश पिछलग्गू नहीं, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है और जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अगले 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें हमें देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए सीएफसी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, यह उद्यमी योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके लिए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन, प्रदेश सरकार प्रदेश की विकास की गति को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसी दृष्टि से आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर विभाग को इस कर्टेन रेजन सेरेमनी के अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे विश्वास है कि जैसे प्रथम संस्करण ने सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया था, अब उससे भी आगे हमें इस पर कार्य करना होगा। हमारे पास जो संभावना एमएसएमई सेक्टर की है, इस संभावना को और तेज बढ़ाने के लिए मैंने कहा इसकी ग्रेडिंग करने, इसके प्रोत्साहन के लिए और भी अच्छा करने, जैसे पैकेजिंग इंस्टीट्यूट आ चुका है, टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन सेल में, हम इसको और तेजी के साथ कैसे कर सकते हैं। हर महत्वपूर्ण केंद्र में ओडीओपी हमारी दिखाई देनी चाहिए, प्रदेश में भी देश में भी। यूपी के डिस्प्ले हो, शोकेस हो, हर प्रोडक्ट को वहां पे हम कर सकें। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम प्रोडक्ट भी
वहां तक पहुंचाने और सप्लाई चेन बनाने में सफल हो सके, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमें स्पेशल व्यवस्था देनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें हो सकती हैं तो कोई कारण नहीं कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाएंगे, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रथम संस्करण से और भी अच्छा यह सेकंड संस्करण करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से इंटरनेशनल ट्रेड कार्यक्रम में अहम बातें कही गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा दिल्ली से तस्वीरें दिखाएंगे। राज्यसभा की कार्यवाही आपको हम दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। तो राज्यसभा से तस्वीरें जहाँ पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अच्छे काम करके देश को एक पटरी पे उन्होंने लाई और प्रगति जो चल रही है वहां से ही ये शुरू हुई है। सर, ये अपर हाउस एक परमानेंट हाउस है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। परिवर्तन और कंटिन्यूटी जारी रहती है। हमारा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। हो सकता है मोदी साहब का हाउस डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये चलते रहते हैं और 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर आते हैं कि उसमें अच्छे लोग, बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, लिटरेरी फिगर आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं और अच्छे बोलने वाले आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं और जो देश के बारे में अपनी आइडिया देने वाले या मार्गदर्शन करने वाले लोग यहाँ पर इस सदन में रहते हैं। तो इसका फायदा भी सरकार को होता है और सरकार भी उनके विचारों को सोच समझकर कानून में तब्दीली करना, कानून में उसको समाया जाना, ये काम करते रहते हैं। पहले से भी करते आए हैं। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, नए आते पुराने जाते हैं। फिर भी इस क्रम में मई महीनों तक कुल 28 सांसद रिटायर हो रहे हैं। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसमें कोई अहम लोग भी हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी से देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अभिषेक मनु सिंह जी, राजमणि पटेल, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर एल हनुमंतैया, जीसी चंद्रशेखर, अखिलेश प्रसाद सिंह, नारायण भाई राठौड़, डॉक्टर अमित याज्ञनिक और कुमार केतकर ये अप्रैल में रिटायर होंगे। लेकिन और भी मेंबर्स जो हैं वो सभी का मैं याद करता हूं जो रिटायर हो रहे हैं और इसमें बहुत से लोग फिर वापस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रिटायर हो रहे हैं। संख्या बल पे वो जिनको देना है नहीं देना है पार्टियां तय करती है और उधर के लोगों को तो मोदी साहब जिसको चाहे वो आते हैं। इधर भी वही है, हर पार्टी जिसको चाहेगी, जिसका स्ट्रेंथ है वो। तो राज्यसभा से आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं किसानों की ललकार, दिल्ली में हुंकार की। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज आपको बता दें कि यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर यहां पर प्रदर्शन
तो किसानों के मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर दिल्ली से खबर है। केरल सरकार का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखने को मिलने वाला है। बड़ी जानकारी दिल्ली से ही आपको हम बताते हैं। दिल्ली से खबर, दिल्ली और पंजाब के सीएम भी इसमें शामिल हो सकते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ केरल सरकार का प्रोटेस्ट। केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, केरल सरकार का आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन और दिल्ली और पंजाब के सीएम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ केरल सरकार का प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से जानकारी, केरल सरकार का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के सीएम शामिल हो सकते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ केरल सरकार का प्रोटेस्ट। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का लगाया आरोप। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां पर केरल सरकार का प्रोटेस्ट आज देखने को मिलने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। स्वागत है। वाराणसी से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर वाराणसी से, ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का पूरा मामला, यह अहम खबर आपको हम बता दें। वाराणसी जिला कोर्ट पे याचिका पर 2 बजे सुनवाई। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई थी। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष ने जताई थी आपत्ति। और यह बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अहम जानकारी। तहखाने में पूजा पर 15 दिन रोक लगाने की मांग। मुस्लिम पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। तो मुस्लिम पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जिला कोर्ट के आदेश पर ही 31 जनवरी से हो रही है पूजा अर्चना। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का पूरा मामला, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का मामला, पूजा पाठ पर 15 दिन रोक लगाने की मांग। पिछले सुनवाई में हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई थी और तहखाने में पूजा पर 15 दिन रोक लगाने की मांग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला कोर्ट के आदेश पर ही 31 जनवरी से यहां पर पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई थी। और अगली खबर आपको कुरुक्षेत्र से बताते हैं, जहां पिहोवा रोड पर सीएम फ्लाइंग की रेड के जरिए नशे पर लगाम लगाने का प्रयास। मीट व नशे का अवैध कारोबार पर शिकंजा। गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई है। रेड के जरिए नशे पर लगाम लगाने का प्रयास। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मीट व नशे का अवैध कारोबार पर शिकंजा, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गुप्त सूचना के आधार पर की गई रेड, अहम जानकारी आपको हम बता दें। गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई। कुरुक्षेत्र से अहम खबर, पिहोवा रोड पर सीएम फ्लाइंग की रेड से मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मीट व नशे का अवैध कारोबार पर शिकंजा। और कुरुक्षेत्र से खबर, पिहोवा रोड पर सीएम फ्लाइंग की रेड से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रेड के जरिए नशे पर लगाम लगाने की कोशिश। हाँ जी, अभी ये गुप्त सूचनाओं से पता चला था कि भाई ये पेवा रोड पे कुछ मीट वाले नाजायज तौर पर यहाँ शराब पिलाते हैं बिठा के। तो इनको अभी राउंड अप किया है। अभी देखते हैं आगे कार्रवाई अफसरान वाला। एसपी साहब के आदेश थे? हाँ जी, एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार नशा पे लोग लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। इंदापुर पुलिस की अपराध जांच टीम का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। चोरी की 13 बाइक जब्त की गई। 2 गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी, अहम जानकारी। चोरी की 13 बाइक जब्त, 2 को गिरफ्तार किया गया है, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। तो आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। इंदापुर पुलिस की अपराध जांच टीम का दमदार प्रदर्शन। तो अपराध जांच टीम का दमदार प्रदर्शन, चोरी की 13 बाइक जब्त की और 2 को गिरफ्तार भी किया गया है। और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, एनसीपी पार्टी को लेकर सुनाया फैसला। अजीत पवार का ग्रुप ही असली एनसीपी। शरद पवार गुट को नया नाम और चुनाव चिन्ह देने की विशेष छूट की भी बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ा झटका एनसीपी पार्टी को लेकर फैसला सुनाया गया है, जहां पर नया नाम और चुनाव चिन्ह देखना होगा। शरद पवार गुट को नया नाम और चुनाव चिन्ह देने की विशेष छूट की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर महाराष्ट्र से खबर, शरद पवार को लगा बड़ा झटका। और मुखर्जी नगर के ऑट्रम लाइन इलाके में बीती 6 फरवरी मंगलवार को एक कार ने 2.5 साल के बच्चे को सामने से रौंद दिया था। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि 2.5 साल का आर्यन कार के कभी सामने कभी बगल में खेल रहा था। बावजूद उसके कार मालिक ने ध्यान नहीं दिया, सामने खेल रहा बच्चा नहीं देखा और कार चालक ने 2.5 साल के मासूम पर कार चढ़ा दी। और ड्राइवर साइड का चढ़ाने के बाद कार मालिक भाग रहा था, तभी बच्चे के माता पिता और कई लोग वहां पर आ गए और बच्चे का पिता अपने लहूलुहान बेटे को लेकर मालिक की गाड़ी के पास जाता है, लेकिन तब तक वो फरार हो जाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि केंद्र सरकार ने एमएसपी रेट पर सरसों की खरीद करने के लिए संबंधित संस्थाओं को दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने के न्यूज इंडिया के माध्यम से किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल किसानों ने बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली सरसों का उत्पादन किया है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने एमएसपी रेट पर सरसों की खरीद को लेकर संबंधित संस्थाओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसानों को उपज बेचने में कठिनाई न आए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध है और इस समय इस बात के लिए किसानों का खास तौर से आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं कि किसानों ने रबी की फसल सरसों की खेती बहुत अच्छे ढंग से की है और रबी की यह सरसों का फसल जो है बड़ी मात्रा में आने वाली। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से सरसों का खरीद करने का सभी ऐसे संस्थाओं को सक्रिय किया है कि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों में सरसों के एमएसपी पर खरीद और यह सुनिश्चित करे कि किसानों को किसी तरह की कठिनाई न हो। बेमेतरा जिले के बेरला में स्थित वेदांता अस्पताल में भारी अनियमितता देखने को मिली है। शिकायत मिलने पर के न्यूज इंडिया की टीम ने जब वेदांता अस्पताल की पड़ताल की तो वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर भी उपस्थित नहीं मिला, जिसकी अनुपस्थिति में अधूरा बीएमएस कोर्स किए हुए डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। जबकि नर्सिंग नियम के अनुसार हर समय एमबीबीएस डॉक्टर का अस्पताल में रहकर किसी भी आपातकालीन स्थिति में इलाज करना अनिवार्य होता है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा आयुष्मान कार्ड से इलाज करने का प्रचार भी जोरों शोरों से अस्पताल परिसर में किया जा रहा है, जबकि भारत आयुष्मान से वेदांता अस्पताल से अनुबंध अभी तक हुआ ही नहीं है। बावजूद इसके आयुष्मान कार्ड से इलाज की बात कहकर लोगों को ठगने का प्रयास किया गया है। वहीं अस्पताल में गाड़ी पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भी जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पताल को लाइसेंस दे दिया गया है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 6 बजे को प्रभाव प्राप्त किए और अभी मैं उस हॉस्पिटल का विजिट भी नहीं किए हैं। अभी पहले तो हम देखेंगे
कि उनको लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, और हमने नर्सिंग होम एक्ट के जो गाइडलाइन है उसका पूरा किया है कि नहीं किया है, ये विजिट करके देखेंगे या विजिट करवा के देखेंगे। आएंगे तो वो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये सैलरी मांगते जा रहे, अब उनको लाख 2 लाख कर दोगे, जब पेशेंट ऐसे भरे रहे तब उनको देने में कोई आपत्ति नहीं, समझ रहे हो। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर महात्मा गांधी नरेगा सहित पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ है। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रतिदिन जन सुनवाई करने, आमजन को अधिक से अधिक राहत देने, फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखने तथा परिसर को साफ सुथरा रखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्वामित्व योजना अंतर्गत शिकायतों को 30 दिन में निस्तारित करने, मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण करने, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए हैं। और आप जाते भी आपकी ड्यूटी का 2-3 काम देख के आइए, ऐसा नहीं कि एक काम के लिए गए फिर अगली बार दूसरे काम। आप अगले पखवाड़े में पहले ये इंश्योर करें ग्राम का कि वह जितने 81 डेज हो सबसे पहले इसकी हमें कौन अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर कृषि को समन्वित कृषि पद्धति द्वारा उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी तथा जलवायु सहनशील बनाने, मुद्रा एवं नमी संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, किसानों की दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल अंतर्गत जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ है। इसके साथ ही बीटी कपास में गुलाबी सुंडी के प्रबंधन हेतु कॉटन मिल के प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम ने निर्देश दिए कि जिनिंग मिलों में भंडारित बिनौलों को मार्च माह में खुला नहीं छोड़ें, किसी प्लास्टिक सीट अथवा मच्छरदानी से ढककर रखें तथा इसके साथ साथ जिंक फॉस्फाइड रसायन से धोया जाए ताकि फ्यूल अवस्था में भी गुलाबी सुंडी को उसी स्थान पर नष्ट किया जा सके। जिनिंग उपरांत अवशेष सामग्री को जलाकर अथवा जमीन में दबाकर निस्तारित किया जाए, जिससे गुलाबी सुंडी के प्राथमिक संक्रमण से बचा जा सके। ग्यारसपुर थाने के अंतर्गत पठार मोहल्ले ग्यारसपुर की रहने वाली मृतका वैजयंती धानक उम्र 62 साल स्वर्गीय श्यामलाल धानक की लाश चंदला बाली की कार में मिली। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तो पाया कि लाश के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह पर भी साड़ी बंधी हुई थी। सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं। जानकारी के अनुसार पाया गया कि मृतका महिला अपनी बकरियों को जंगल में चराने के लिए जाया करती थी। मंगलवार का गुमशुदा मृतका महिला को जंगल में ढूंढ लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और सीएफएल की टीम ने पहुंचकर जांच की। वहीं देर शाम मौके पर पहुंचे सीएसपी राजेश तिवारी के द्वारा घटनास्थल का जायजा भी लिया गया है। अभी जो आज प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक ग्यारसपुर की खिड़का मोहल्ले की बुजुर्ग महिला है, 60 वर्षीय, वो प्रतिदिन की भांति बकरी चराने के लिए आंगला वाले जंगल में गई हुई थी और कल वो उनकी बकरी वापस आ गई थी और वो वृद्ध महिला नहीं आई थी लौट के, तो उनके परिजनों ने आसपास वालों ने जाके जंगल में तलाश किया था, जो क्योंकि रात्रि होने से वो नहीं मिल पाई थी। आज पुनः उन लोगों ने सुबह से फिर तलाश किया, थाने में सूचना दी थी तो थाने में गुमशुदा का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और तत्पश्चात फिर तलाश के दौरान खानला के जो जंगल है उसमें उनकी लाश मिली है। जो लाश है वो संदिग्ध अवस्था में मिली हुई है और उनके साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध करके और शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति का नाम आया है और उसके लिए भी पार्टी लगातार उसकी तलाश के लिए गई हुई है और जैसे ही वो आदमी मिलेगा उससे भी काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है और प्रकरण गंभीर है और इसमें लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। आशुतोष टंडन के निधन से खाली पड़ी है सीट और लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट फरवरी अंत तक प्रत्याशी का नाम घोषित हो सकता है। इस सीट पर भाजपा का रहा है हमेशा से दबदबा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी को ही मिलने की संभावना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और फरवरी के अंत तक प्रत्याशी का नाम भी घोषित हो सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी को मिलने की संभावना है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर दावेदारी तेज की बात सामने आई है। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फरवरी के अंत तक प्रत्याशी का नाम घोषित हो सकता है। यह हम खबर आपको हम बता दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी को मिलने की संभावना, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, पूर्व विधानसभा सीट को लेकर दावेदारी तेज। तो लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता दें, दावेदारी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी को ही मिल सकता है टिकट। आशुतोष टंडन के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां बेसिक माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की अब सूरत बदलेगी। अलंकार पीएम श्री योजना से सुधरेंगे विद्यालय। ऑपरेशन कायाकल्प का प्रोजेक्ट है अलंकार पीएम श्री योजना। और प्राइमरी स्कूलों में खत्म होगी फर्नीचर की कमी। यूपी के 9000 विद्यालय होंगे रोशन। स्मार्ट क्लास, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब भी बनेंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी और 71,000 से अधिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब स्मार्ट क्लास, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब भी बनाए जाएंगे, यानी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की ओर अग्रसर सरकार का ये नया नियम। और इस शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, राजधानी से नेपाल बस चलाने की तैयारी। परिवहन निगम नेपालगंज तक 5 बसों का करेगा संचालन। राजधानी लखनऊ से नेपाल बस चलाने की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में नेपाल से आ रहे हैं भक्त। तो बड़ी संख्या में नेपाल से आ रहे हैं भक्त। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर राजधानी से नेपाल बस चलाने की सुविधा जल्द शुरू होगी। राजधानी लखनऊ से नेपाल बस चलाने की तैयारी। अहम खबर आपको हम बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में नेपाल से आ रहे हैं भक्त, जिसके चलते ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। राजधानी लखनऊ से नेपाल बस चलाने की तैयारी है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बड़ी संख्या में नेपाल से रामलला के दर्शन करने के लिए भक्त लगातार आ रहे हैं। हालांकि इन सबको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लखनऊ से खबर, राजधानी से नेपाल बस चलाने की तैयारी। तो लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिवहन निगम नेपालगंज तक 5 बसों का करेगा संचालन।
लखनऊ से खबर, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सेरेमनी के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। लखनऊ में होटल की बुकिंग पर 18 से 20 फरवरी तक रोक। शहर के 3 से 5 सितारा होटल में रोक लगा दी गई है। आने वाले अतिथियों के लिए किए जाएंगे खास इंतजाम। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में होटल की बुकिंग पर 18 से 20 फरवरी तक रोक की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहर के 3 से 5 सितारा होटल में रोक लगा दी गई है। आने वाले खास मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम यहां पर किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहां हम खबर आपको हम बता दें, आने वाले अतिथियों के लिए विशेष इंतजाम यहां पर किए जाएंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ में होटल की बुकिंग पर 18 से 20 फरवरी तक रोक लगाई गई है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पीलीभीत से खबर, जहां महिला ने दबंग पर आरोप लगाया है और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बीसलपुर थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है और दबंग आरोपी, जो कि ठेर का बताया जा रहा निवासी, मामूली कहासुनी को लेकर दबंग ने महिला से की मारपीट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीसलपुर थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और दबंग आरोपी, जो कि ठेर का बताया जा रहा निवासी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामूली कहासुनी को लेकर दबंग ने महिला से मारपीट की है। पीलीभीत से खबर, महिला ने दबंग पर आरोप लगाया। बीसलपुर थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दबंग ने महिला से मारपीट की है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत से खबर, महिला ने दबंग पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। दबंग आरोपी, जो कि ढेर को लेकर यह अहम बात सामने आई है। मामूली कहासुनी को लेकर दबंग ने महिला से मारपीट भी की है। बरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पड़ोस के छात्रों ने की छात्रा से छेड़छाड़। छात्रा ने पुलिस से की मामले की शिकायत के बाद पड़ोसी परिवार ने की दबंगई। घर में घुसकर दबंगई और छेड़छाड़। पीड़ित परिजन ने थाने पहुंचकर फिर लगाई गुहार। आंवला थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आंवला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घर में घुसकर दबंगई और छेड़छाड़ की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। शिकायत के बाद पड़ोसी परिवार ने दबंगई की है। अहम खबर आपको हम बता दें, आंवला थाना क्षेत्र का पूरा मामला ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे पड़ोस में एक लगा रहता है। आए दिन वो मेरी भतीजी के साथ छेड़खानी करता है। घर वालों से कई बार मैंने उसकी शिकायत की, कोई असर नहीं पड़ा। कल लिहाजा मैंने एक शिकायती पत्र चौकी आंवला के लिए दिया और चौकी आंवला को देने के बाद जो है वो लोग मेरे घर में घुस आए। बोले तुमने चौकी में जो है हमारे खिलाफ तहरीर दी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे साथ मारापीटी करी, हमारे घर वालों के साथ मारापीटी करी। तो लिहाजा आज जो है हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब थे नहीं, अभी इंस्पेक्टर क्राइम मिले हैं, तो हमने उन्हें वो तहरीर दी है कि ऐसे ऐसे साहब कल चौकी में हमने तहरीर दी थी और कल से कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि हमारे घर में जो है घुस के वो लोग और दबाव बना रहे हैं, गुंडाई दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में आके मैंने एक तहरीर दी है अभी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं रायबरेली से, जहां पर सड़क हादसे में 6 वाहन आपस में टकरा गए और दूल्हे की गाड़ी के हादसे में परखच्चे उड़ गए हैं। एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया है। बसरावा क्षेत्र के खैरहनी गांव के पास की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। दूल्हे की गाड़ी के परखच्चे उड़े। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया है। आम खबर आपको हम बता दें, और बछरावा क्षेत्र के खैरहनी गांव के पास की ये पूरी घटना है।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को पहुंचाया CHC। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।